ओम शांति। आपका प्रश्न है, ये आत्मिक शक्ति, मानसिक शक्ति, भौतिक शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति क्या होता है? हमने सुना था कि आत्मा की शक्ति पहले आध्यात्मिक शक्ति में बदलती है, फिर मानसिक शक्ति में और फिर भौतिक में। ये समझना है। उत्तर देखो, WHO अनुसार भी ये शोध हुई है कि अगर मानव जीवन और शरीर सुंदर बनाना है तो ये 4 चीज़ों का बैलेंस चाहिए। चारों एनर्जी बैलेंस में चाहिए। फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल एंड इमोशनल, ये 4 ऊर्जा है। तो फिजिकल एनर्जी हमारे पौष्टिक भोजन और एक्सरसाइज से मिलती है। मेंटल एनर्जी मन के विचारों द्वारा मिलती है। इमोशनल एनर्जी हमारे जो भावनाएं विचारों द्वारा उत्पन्न होती है उससे मिलती है। और स्पिरिचुअल एनर्जी परमात्मा की एनर्जी से मिलती है। तो ये चारों एनर्जी हमें बैलेंस करनी है। तो मुख्य बात ही है, ये जो स्पिरिचुअल एनर्जी, जो परमात्मा की एनर्जी है, जिसको कॉस्मिक पावर कहते हैं और या विश्व शक्ति कहते हैं, जो सारे विश्व में फैलती है, उस शक्ति ही हमारी आत्मा का करंट है। तो उस आत्मा का करंट लेने के लिए हमें हमारे जो भावनाएं हैं ये पॉजिटिव बनानी है। और वो भावनाएं उत्पन्न होती है हमारे विचारों से। अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं, गुणों का चिंतन करते हैं, तो हमारे अंदर ये पॉजिटिव इमोशनल भावनाएं उत्पन्न होती है। और नेगेटिव से नेगेटिव, यही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये 3 एनर्जी की ही ये सारी बात है। तो ये जो स्पिरिचुअल एनर्जी है उसको प्राप्त करने की ही ये 4 विधि है। इवन द शरीर भी तभी अच्छी रीति चलेगा जब ये अंदर आत्मा के अंदर शक्ति, करंट अच्छा होगा। जितनी आत्मा की शक्ति ज्यादा, उतना उसको सुख शांति ज्यादा मिलती है। आत्मा में शक्ति कम, दुख और प्रॉब्लम, बीमारियां बढ़ती है। तो सतयुग में स्थायी सुख है, उसका कारण आत्मा शक्तिशाली है। लेकिन अभी कलयुग में प्रकृति शक्तिशाली है, तो प्रॉब्लम, बीमारियां, दुख बढ़ता गया है। तो ये जो भौतिक आध्यात्मिक शक्ति ही मना परमात्मा की शक्ति हम जितनी अंदर लेते हैं, हमारे चक्र क्लीन होते हैं, पॉजिटिव लेयर्स बनते हैं और इससे ही तो हमारा नसीब बनता है। हर जन्म में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बैलेंस कर होता है, वही हमारे दूसरे जन्म का भाग्य बनता है। फिर वो भाग्य और ही अच्छा बनाना, जीवन को अच्छा बनाना या बिगाड़ना, वो हमारे हाथ में है। और ये जो कोई भी प्रॉब्लम बढ़ता है उसका कारण हमारे ही संकल्प है, क्योंकि संकल्प स्विच है। तो हमारा भाग्य फिजिकल पर नहीं है, अंदर से बाहर जाना है, बाहर से अंदर नहीं आ सकते। जैसे दुनिया में आज सबको सुख शांति चाहिए, लेकिन वो सोचते हैं बाहर जाएंगे, घूमने जाएंगे, चीजों, बंगला, गाड़ी वगैरह होंगे, हमें बहुत खुश होंगे, हमें बहुत सुख मिलेगा।
लेकिन आज दुनिया में कोई भी सुखी नहीं है और सबके मन से यही निकलता है, बस सब कुछ है लेकिन सुख और शांति नहीं है। तो ये सुख और शांति जो चाहिए, खुशी चाहिए, वो आत्मा की फैकल्टीज है, अंदर है और हम बाहर ढूंढ रहे हैं। इसीलिए अंदर जो भरेंगे वही बाहर आएगा, नसीब बनेगा। इसके लिए ही हमने एक उदाहरण देते हैं कि जैसे जीवन में जब हमारे पास कुछ भी साधन ना हो तो किसी की लिफ्ट मिल जाती तो हम खुश होते, चलने के बजाय लिफ्ट तो मिली। फिर साइकिल ले लेते तो और थोड़ा खुश होते, फिर स्कूटर लेते तो उससे थोड़ा अच्छा खुश होते, फिर गाड़ी आती, फिर गाड़ी बंगला, बहुत गाड़ियां, अच्छी अच्छी गाड़ी सब आ जाता। फिर व्यक्ति क्या करता, हिल स्टेशन पे जाता, क्योंकि ये सभी चीजों से फेडअप हो गया, सुख शांति ही नहीं मिलती। तो वो हिल स्टेशन पे जाएगा और घोड़े और गधे पर बैठेगा और कहेंगे बहुत शांति है। कहने का भावार्थ यही है, आज का जो मानव है, व्यक्ति है, वो चीजों के पीछे भागते भागते अंदर से खोखले हो गए, खाली हो गए, बैटरी डिस्चार्ज होती जा रही है। और इसीलिए कोई भी चीज उसको सुख नहीं देती। तो अगर हम अंदर भरेंगे, बैटरी चार्ज करेंगे, ऑटोमेटिक स्थूल चीजें सब हमारे सामने आ जाएगी। यही तो अभी कर रहे हैं हम सब। जो भी हम शिव बाबा के बच्चे बना, भगवान के बच्चे बनते हैं, वो क्या कर रहे हैं? यही तो कर रहे हैं कि सभी चीजों से, स्थूल चीजों से डिटेच, सब कुछ यूज करते हुए भी डिटेच, और वो संस्कार बना रहे हैं, हमारी आत्मा की बैटरी को चार्ज कर रहे हैं, जो हमारा नसीब बनकर स्वर्ग में मिलेगा। और अगले 5000 साल का कल्प में हमारा भाग्य बन रहा है। तो वहां स्थूल के लिए मेहनत नहीं, ऑटोमेटिक स्थूल चीजें और स्थायी चीजें मिलेगी। वहां सुख भी होगा, खुशी भी होगी, शांति भी होगी और सब चीजें होगी। उसका कारण क्या? हमारे अंदर आत्मा की शक्ति भरी। इसीलिए कहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी ही, आध्यात्मिक शक्ति ही मानसिक शक्ति या फिजिकल शक्ति को श्रेष्ठ बनाती है। सब कुछ हमें प्राप्त हो जाता है। इसीलिए आजकल कहते हैं ये IQ, EQ और SQ, ये तीन यही चीज है? इंटेलिजेंसी, बुद्धि का आंख, इमोशनल क्वेश्चन और स्पिरिचुअलिटी, तीनों है। लेकिन IQ अकेला काम का नहीं है। IQ के साथ इमोशनल EQ कितना, कौन सा है, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि EQ माना भावनाएं, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हैं। तो अगर नेगेटिव है तो दुनिया को विनाश के मुख में ले जाएंगे। जैसे आजकल जो साधन बन रहे हैं, ये बॉम्ब वगैरह, आतंकवाद जो हो कर रहे हैं, वो उसका IQ बहुत, IQ बहुत ऊंचा है लेकिन नेगेटिव है, तो दुनिया को खत्म कर रहे हैं। ऐसे ही थोड़ी है, इतनी बड़ी आतंकवाद की चीजें बना सकते बिना IQ। लेकिन IQ के साथ EQ नेगेटिव, और वही चीज हम परमात्मा के बच्चे या अच्छी आत्माएं दुनिया में भी इतनी होशियार भी होती है, लेकिन उसके साथ उसका EQ माना भावनाएं,
पॉजिटिव होती है वो दुनिया को बदल देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं और दुनिया को स्वर्ग बना देते हैं। तो ये IQ, EQ, SQ इसका भी है प्रोसीजर। मैं एक लंबा टॉपिक रखूंगी बाद में, लेकिन ये EQ जो है उसको नेगेटिव से पॉजिटिव बनाने के लिए ये स्पिरिचुअल क्वेश्चन चाहिए, भगवान की शक्ति चाहिए जो आत्मा का करंट है, तब हमारी भावना पॉजिटिव बनेगी। अगर बुद्धि बहुत होशियार है, IT है, वकील है, डॉक्टर से सब कुछ है, बहुत कोई है, लेकिन उसके अंदर आध्यात्मिकता नहीं है तो वो टेम्पररी है, उसके कर्म भी ऐसे ही होंगे। लेकिन सबसे बुद्धिशाली वो है जिसकी स्पिरिचुअलिटी हाई पर है, जब सबसे ज्यादा है। और ये सबका बैलेंस करना ही पुरुषार्थ है। ठीक है, ओम शांति शांति। आपका प्रश्न है कि आपके घर में इलेक्ट्रिशियन को काम करने बुलाया, उसका चार्जेस बहुत लिया, दूसरे को पूछा तो बहुत कम था, मैंने बिना पूछे उसको दे दिया। अभी पूरे दिन चिंतन चला कि वह मुझसे ज्यादा कैसे पैसा लेकर गया। इस तरह की बातें होती है तो क्या वह पिछले कर्म है या मेरी गलती है? उत्तर है, देखो, हर चीज सामने से आती है वो सब हमारे कर्म ही है, लेकिन उस कर्म को बदलना है तो बुद्धि शुद्ध चाहिए। जब बुद्धि शुद्ध होगी तो हम पहले से ही उसको क्लियर कर देंगे, 2-4 जन को पूछ लेंगे और उस अनुसार उसके साथ फिक्स करेंगे। अगर आपके कर्म उसके साथ है तो बुद्धि उस कर्म को फॉलो करने के लिए हमेशा तैयार ही होती है, तो वो कर्म कराएगी। अभी हो गया वो हमारा पिछला कर्म समझ कर है तो फुल स्टॉप लगाओ। अगर आप इसका ही चिंतन करते रहेंगे और ही उनसे कर्म बनता जाएगा और फिर से आपको भुगतना पड़ेगा। यही है फुल स्टॉप लगाने की विधि। हमने बहुत सारी वीडियोस में बताई है कि कैसे फुल स्टॉप लगा सकते, और अगर नहीं लगाया तो हमारे कर्म परिवर्तन नहीं होते। तो अभी जो कुछ हुआ वो आपके कर्म ने करवाया बुद्धि द्वारा, उसको फुल स्टॉप लगाओ। कभी भी ऐसी चीज आए तो उसका चिंतन नहीं करना है। कर्म की गति और ड्रामा का ज्ञान, ये दोनों पावरफुल हथियार है, उसको यूज करना है। ठीक है, ओम शांति।